हेलो गाइस, माय नेम इज हितेश रोहेला एंड वेलकम टू नॉलेज विद हितेश। तो चलो आज हम आगे बढ़ाएंगे हमारी ज्योग्राफी की सीरीज को। और आज हमारा ये पार्ट होगा ज्योग्राफी की सीरीज का फिफ्थ पार्ट। इससे पहले चार वीडियोस आ चुकी हैं जिसके अंदर हमने यूनिवर्स से स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे हम अर्थ के ऊपर आए, है ना। तो आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे हमारे ओशंस और कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो चलो सबसे पहले अब आप लोगों को देखो, स्क्रीन पे आपकी दिखेगी एक पीडीएफ, है ना। अब देखो, ये जो पीडीएफ है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस है हमारा आज का टॉपिक। और जैसे कि अगर आपने हमारी अर्थ का वर्ल्ड मैप देखा होगा तो ठीक है, इसमें से आपको कुछ तो हमारा लैंड वाला पार्ट देखने को मिलता है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा लैंड वाला पार्ट है ना। ये सारा जो भी आपको कलरफुल दिख रहा है ब्लू के अलावा, और ब्लू वाला पार्ट क्या है, वाटर वाला पार्ट है ना। और ये है हमारा लैंड वाला पार्ट। एंड सेम अंटार्कटिका भी हमारा है, यहाँ पे लैंड है हमारी, है ना, अर्थ की। तो जो भी आप कह सकते हो, जो भी हमारा अर्थ का लैंड वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स। और जो भी हमारे अर्थ के सरफेस का वाटर वाला पार्ट है उसको हमने ओशंस में डिवाइड कर दिया, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स में और ओशंस में। हमने हमारे अर्थ के सरफेस को, तो वही हमारे आज का टॉपिक है। अब देखो, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि आज की क्लास काफी मतलब इंफॉर्मेटिव रहेगी। हमारे एग्जाम्स में भी काफी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, तो आपको एक बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए इन सब की, कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं और ओशंस क्या होते हैं, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने हमारी जो अर्थ का सरफेस है उसको हमने कॉन्टिनेंट्स और ओशंस में डिवाइड किया हुआ है। जो हमारा लैंड वाला पार्ट है उसको हमने कॉन्टिनेंट्स का, जैसे कि आप एक ये देख रहे हो, एक ये रहा ना, यहाँ पे सारे लैंड है, यहाँ पे माउंटेन्स दिखेंगे आपको, प्लेन्स दिखेंगे, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट। और नीचे अंटार्कटिका, ये हमारे कॉन्टिनेंट का पार्ट है। और जो भी हमारा वाटर वाला पार्ट है उसको हमने ओशंस में डिवाइड किया है, जैसे कि ये जो भी ब्लू कलर का आपको दिख रहा है पानी, पानी वाला पार्ट सारा हमारा ओशन का पार्ट है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो, अब देख लेते हैं हम कितने हमारे ओशंस हैं और कितने हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। तो ओशन की बात करूं तो ओशंस हमारे पांच हैं। जैसे कि सबसे बड़ा है हमारा पैसिफिक ओशन, ये रहा, ठीक है। और ये क्या है, अर्थ है गोल, मतलब कि अगर आप इस तरफ से इधर जाओगे तो वापस से आप इस तरफ आ जाओगे, है ना। तो ये देखो, ये भी हमारा पैसिफिक ओशन का पार्ट है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है जो भी मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये आपको पता चल जाएगा कि ये किसका पार्ट है, हमारा पैसिफिक ओशन का पार्ट है, ठीक है। एक तो ये ओशन हो गया हमारा। इसके अलावा एक है हमारा अटलांटिक ओशन। ये देखो, ये जो ओशन आपको दिख रहा है, ये ओशन कौन सा है, अटलांटिक ओशन, ठीक है। एक ये ओशन हो गया। इसके अलावा है एक हमारा इंडियन ओशन, जो कि हमारा इंडिया, ये रहा, इंडिया के नीचे है, ठीक है, इंडियन ओशन। इसको हिंदी में कहते हैं हिंद महासागर, ओशन को कहते हैं महासागर, ठीक है। एक ये तीन हो गए। और फोर्थ है हमारा अंटार्कटिक ओशन, ये रहा अंटार्कटिक, अंटार्कटिका है हमारा नीचे साउथ में, तो उसके चारों तरफ है, ठीक है। साउथ पोल हमारा अंटार्कटिका के बीचों बीच है, और उसके ही चारों तरफ हमारा क्या है, एक छोटा सा ओशन हमें देखने को मिलता है, अंटार्कटिक ओशन। ये हो गया हमारा फोर्थ ओशन, है ना, ये वाला पूरा पार्ट अंटार्कटिका के चारों तरफ। और एक है हमारा लास्ट ओशन जो कि फिफ्थ ओशन है हमारा, आर्कटिक ओशन। वो कहाँ पे है, ऊपर हमारा नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल हमारा ऊपर है। तो नॉर्थ पोल के चारों तरफ जो ओशंस हैं, ओशन है ये वाला, ये है हमारा कौन सा ओशन, आर्कटिक ओशन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गए ओशंस की बात। अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की, कि कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं। तो देखो, सबसे बड़ा है हमारा एशिया, ठीक है, एक एशिया है। इसके बाद हमारा अफ्रीका है, फिर हमारा नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ठीक है। इसके बाद है हमारा अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका है लैंड वाला पार्ट। इसके बाद हमारा जाता है यूरोप, नाम सुना होगा आपने, है ना। और लास्ट है हमारा सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये है हमारे क्या, ये कॉन्टिनेंट है, सात कॉन्टिनेंट है देखो, एक, दो, इसके बाद आपका तीन, चार, है ना, और पांच नीचे रहा, पांच के बाद सिक्स है हमारा यूरोप, और सेवेंथ है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ये सात हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं और पांच हमारे ओशंस हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, और फिफ्थ लार्जेस्ट कौन सा है, इस टाइप से। तो आपको ये सीरीज में याद होनी चाहिए, ठीक है। जो कॉन्टिनेंट्स है और हमारे ओशंस है, ये मैंने आपको ऐसे ही लिखे हैं। सबसे बड़ा ये हमारा लार्जेस्ट है, ठीक है, और ये हमारा स्मॉलेस्ट है, एरिया वाइज, एरिया वाइज। और सेम एरिया वाइज ये हमारा लार्जेस्ट है और ये हमारा आर्टिक ओशन स्मॉलेस्ट है, ठीक है।
तो इसलिए आपको ये याद होनी चाहिए सीरीज में। बहुत सी बार क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में कि सेकंड लार्जेस्ट या सेकंड स्मॉलेस्ट एरिया वाइज या फिर फोर्थ लार्जेस्ट, इस टाइप से आ जाते हैं, या फिर आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपको अरेंज करने हैं असेंडिंग ऑर्डर्स में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, है ना। तो उस तरीके से कॉन्टिनेंट से रिलेटेड भी आ सकते हैं और आपके ओशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उस केसेस में आपको इनके बारे में थोड़ा सा सीरीज में आप याद रखोगे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो एक एक करके इनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स की, और इनके बारे में जैसे एशिया है, एशिया के बारे में थोड़ी बहुत चीजें हमें जो पता होनी चाहिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखो कॉन्टिनेंट्स को हम स्टार्ट करते हैं और एशिया के बारे में देख लेते हैं। देखो एशिया का जो मैप है आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा मैप। ये आपको जो येलो येलो पार्ट है ना, येलो वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इतना हमारा एशिया का पार्ट है, और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और एरिया वाइज तो है ही, साथ साथ हमारा पॉपुलेशन वाइज भी सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हमारा एशिया है, पता होना चाहिए। अब देखो चाइना वर्ल्ड की, अगर हम 2000, क्योंकि इंडिया के अंदर तो अभी सेंसस नहीं हुआ ना, लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, लेकिन हमें पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन अब चाइना की पॉपुलेशन को क्रॉस कर चुकी है। तो आप देखोगे तो दुनिया की सबसे, जिसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, ऐसी कंट्रीज दुनिया की दो सबसे बड़ी कंट्रीज पॉपुलेशन वाइज दोनों एशिया के अंदर है, इंडिया भी और चाइना भी, है ना। ऊपर से बाकी कंट्रीज भी है जहाँ पे पॉपुलेशन है, जैसे पाकिस्तान है हमारा, है ना। इसके बाद सऊदी अरेबिया आ जाता है हमारा, रशिया आ जाता है, मंगोलिया आ जाता है, इंडोनेशिया आ जाता है, भूटान, म्यांमार, काफी कंट्रीज हैं जिनके अंदर काफी ज्यादा पॉपुलेशन है। तो वो सारी हमारी एशिया में पड़ती है। तो एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया है हमारा। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि सबसे ज्यादा कंट्रीज कौन सी कॉन्टिनेंट में है, कंट्रीज की बात करें तो उसको आपको याद रखना है, कंट्री सबसे ज्यादा अफ्रीका के अंदर है। हाँ, उसके बारे में बात करेंगे जब हम आएंगे आगे तो हम देखेंगे। तो चलो ये दो पॉइंट हो गए। अब देखते हैं, देखो रशिया, चाइना, इंडिया, है ना, इसकी बड़ी कंट्रीज है। रशिया भी आ जाता है, आधा रशिया इसके अंदर आता है, आपको पता होना चाहिए, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इंस्टाग्राम पे ही मैंने वीडियो डाली थी, उसके अंदर ही बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि रशिया यूरोप में है कि एशिया में। तो देखो रशिया काफी बड़ा है, रशिया हमारा ऐसे फैला हुआ है, इधर से लेके इधर तक, आधा रशिया हमारा यूरोप में आता है, ये वाला पार्ट रशिया का यूरोप में आता है, और ये वाला पार्ट रशिया का एशिया के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए आधा रशिया इसमें है एशिया में, और आधा रशिया यूरोप के अंदर है। ठीक है, और इसके अलावा इसको कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें अलग अलग मतलब वेदर देखने को मिलते हैं, है ना, अलग अलग हमें एक्सट्रीम ज्योग्राफिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पे हमें माउंटेन्स मिल जाएंगे, यहाँ पे डेजर्ट भी मिल जाएंगे, बर्फ भी मिल जाएगी, आइलैंड्स भी मिल जाएंगे, है ना। एशिया के अंदर हमें कई सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे, माउंटेन्स मिलेंगे, प्लेन्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट कौन से कॉन्टिनेंट को बोला जाता है, तो एशिया को बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पूरे, इसने पूरे अर्थ का कितना पार्ट कैप्चर किया है। तो जितनी हमारी अर्थ है उसका जो टोटल लैंड है उसका 30%, ठीक है, टोटल लैंड, अर्थ की टोटल लैंड का, टोटल लैंड सरफेस का 30% सिर्फ एशिया ने ही कवर कर रखा है। और इसके अंदर टोटल 48 कंट्रीज हैं, आपको पता होना चाहिए। हाईएस्ट पॉइंट इसका एशिया का माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, कहाँ पे? हिमालयाज के अंदर है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? हिमालयाज में है, और नेपाल और आपका चाइना वाले बॉर्डर पे है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पता होना चाहिए। लोएस्ट पॉइंट की बात करें तो डेड सी है, जिसका आपको सी लेवल पता होना चाहिए, कितना सी लेवल से नीचे है? 395 मीटर बिलो सी लेवल। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें हम तो आप देखोगे कि जो एशिया है इसी के अंदर से काफी रिलीजन हमारे उभर के आए हैं, जैसे ओरिजिनेट हुए हैं, जैसे कि हिंदुइज्म, बड़े बड़े सारे रिलीजन, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इसके साथ आप देखोगे जैनिज्म भी यहीं से आया है ना। तो ये सारे रिलीजन हमारे कहाँ से आए हैं? एशिया से ही आए हैं, है ना। तो इतना आपको एशिया के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अफ्रीका। अब देखो अफ्रीका कॉन्टिनेंट आप देखोगे तो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। और वर्ल्ड में आपको पता है एशिया इसके इस तरफ आ जाता है ना, ऊपर यूरोप आ जाता है और नीचे अफ्रीका आ जाता है ना। तो आपको लोकेशन भी पता होनी चाहिए, इसलिए एटलस वगैरह अपने पास रखना। जब भी आप पढ़ाई करो तो ज्योग्राफी जो आप जब पढ़ोगे तो आपके पास एटलस होनी चाहिए आपकी स्टडी टेबल पे हमेशा। और सेकंड कॉन्टिनेंट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड एरिया, है ना, एरिया वाइज भी सबसे सेकंड नंबर पे आता है और पॉपुलेशन वाइज भी सेकंड नंबर पे आता है। और आपको याद होना चाहिए सबसे ज्यादा कंट्रीज अफ्रीका के अंदर है ना।
एरिया इतना एशिया से छोटा है लेकिन कंट्रीज है, मतलब कि छोटी छोटी कंट्रीज होंगी, इसका मतलब है ना। आप देख रहे हो कितनी छोटी छोटी कंट्रीज है। और एशिया देखोगे उसके अंदर चाइना इतनी बड़ी है, रशिया इतना बड़ा है, इंडिया इतना बड़ा है ना। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंट्रीज है, यहाँ पे छोटी छोटी तो इसलिए ज्यादा है। और इसको डार्क कॉन्टिनेंट की के नाम से भी जाना जाता है। डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से इसलिए क्योंकि काफी लंबे टाइम तक इसको एक्सप्लोर नहीं किया था यूरोपियंस ने, है ना। यूरोपियंस को पता नहीं चला था काफी लंबे टाइम तक अफ्रीका के बारे में। कई बाद जाके पता चला, तो कई टाइम बाद जाके पता चला, तो तब से इसको फिर हम ऐसा मानते हैं कि ये अंधेरे में छुपा हुआ था, है ना, डार्क कॉन्टिनेंट। आप लोगों के स्किन कलर से मत कंपेयर करना है यहाँ पे कि डार्क स्किन टोन के लोग रहते हैं तो इसलिए डार्क कॉन्टिनेंट नहीं। इसको इसलिए डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है क्योंकि ये काफी लंबे टाइम तक यूरोपियंस की नजर से छुपा हुआ था, ठीक है। पता होना चाहिए आपको। और इसने देखो, अगर देखा जाए तो टोटल लैंड किसने, अर्थ की टोटल कितनी लैंड कैप्चर कर रखी है, 20%। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है, जिसको हम सहारा के नाम से जानते हैं, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट आपका लगभग इस वाले पार्ट में पूरा सहारा आता है, ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए आपको। और इसके अलावा टोटल कंट्रीज में 54 है, मैंने बताया। और वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी, जिसको हम कहते हैं नाइल, नाइल रिवर भी यहीं से फ्लो करती है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नाइल है, कोंगो है। कोंगो रिवर के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी कौन सी रिवर है जो इक्वेटर को दो इक्वल पार्ट्स, दो बार कट करती है, इक्वली दो बार कट करती है। तो कोंगो रिवर इक्वेटर को दो बार कट करती है। और एक और आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ अफ्रीका से रिलेटेड, कि अफ्रीका ओनली ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर से हमारी तीनों इमेजिनरी लाइंस, कौन कौन सी, एक हमारी इक्वेटर, एक हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और एक हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों लाइन पास करती है, ठीक है। और किसी भी कॉन्टिनेंट से नहीं करती, सिर्फ अफ्रीका से करती है ये तीनों लाइन पास। तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पता होना चाहिए आपको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, है ना। नॉर्थ अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका आप देखोगे इस तरफ हमें देखने को मिलेगा। और ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका। इसके अंदर आप देखोगे मेजर कंट्रीज कौन कौन सी हैं। कनाडा आ जाता है आपका ऊपर, इधर आपका यूएसए आ जाता है, देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि नॉर्थ अमेरिका क्या है। नॉर्थ अमेरिका हमारा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। देखो जो कंट्री है वो है यूएसए, जिसको हम अमेरिका भी कहते हैं। ये क्या है, ये है हमारी कंट्री। और अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका एंड हमारा साउथ अमेरिका, ये क्या है, ये है कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। जैसे हमने नॉर्थ अमेरिका देखा, ये पूरा पार्ट, नॉर्थ अमेरिका के अंदर बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे कि आपका कनाडा आ जाता है, एक अमेरिका खुद ही आ जाता है ना। मैक्सिको आ जाता है, और भी बहुत सारी कंट्रीज आ जाती है इसके अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए। और साउथ अमेरिका इसके नीचे है, वो अलग कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर भी हमारी ब्राजील, अर्जेंटीना, बोलीविया, ये सारी कंट्रीज आ जाती है, ठीक है। तो दोनों में आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ अमेरिका अलग कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका अलग कॉन्टिनेंट है। और जो अमेरिका है, वो जो कंट्री है अमेरिका, जिसको हम यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो एक कंट्री है किसके अंदर, कौन से कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखो नॉर्थ अमेरिका के बारे में जानते हैं, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और इस कॉन्टिनेंट को सबसे पहले कोलंबस ने डिस्कवर किया था 1492 के अंदर, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसको द न्यू वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। जब ये आए थे, यूरोपियंस आए थे, तो उन्होंने इसको देखा कि यहाँ पे एक नई दुनिया है ना। तो न्यू वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इसके अंदर की एक माउंटेन्स की रेंज इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जाती है ऐसे इस तरफ से, ठीक है। कनाडा में होती हुई और यूएसए से होती हुई कौन सी, रॉकी माउंटेन्स, ये आपको पता होना चाहिए। जो कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी मतलब लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए, रॉकी माउंटेन्स ये कैसे माउंटेन्स है, फोल्ड माउंटेन्स है। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट लेक भी आपको नॉर्थ अमेरिका के अंदर देखने को मिलेगी, जिसका नाम है लेक सुपीरियर, अमेरिका के अंदर पड़ती है। अमेरिका और आपका कनाडा, देखो ये रही, ये आपको मैप में भी दिख रही है दूर से, ये है हमारी लेक सुपीरियर, ठीक है। ये दोनों के बॉर्डर पे, कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगी लेक सुपीरियर। इसके अलावा वर्ल्ड का हाईएस्ट डैम भी आपको इधर ही मिलेगा अमेरिका के अंदर, जिसका नाम है हूवर डैम। और कौन सी रिवर पे है वो, कोलोराडो रिवर के ऊपर है, ठीक है। हूवर डैम कहाँ पे है, यूएसए में, मतलब अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स, ये वाला पार्ट। और देखो ये जो अलास्का है, ये भी यूएसए का ही पार्ट है, लेकिन ये अलास्का कहते हैं इसको, अलास्का, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए आपको। और ये भी हमारा यूएसए का ही पार्ट है। और देखो लेकिन थोड़ा सा अलग है, उससे हटके है थोड़ा, ठीक है। और मैक्सिको हमारा नीचे आ जाता है ये नीचे। और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं छोटी मोटी यहाँ पे, तो ये भी बहुत सारी कंट्रीज है इसके अलावा। और टोटल कंट्रीज कितनी है,
23। इतना आपको नॉर्थ अमेरिका के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है भाई। अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं साउथ अमेरिका के बारे में। ये है हमारा साउथ अमेरिका। और आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका के जस्ट नीचे ही है साउथ अमेरिका। ठीक है। इसके अंदर भी देखो कंट्रीज दिखाए तो मैं आपको, ये ब्राजील है हमारी। ठीक है। और ये हमारी अर्जेंटीना है, ये हमारी चिली है, ये बोलीविया है, पराग है, और भी है, कोलंबिया है, ठीक है, पेरू है, ये सारी, वेनेजुला है। बहुत सारी कंट्रीज है इसके अंदर भी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है, टोटल 13 कंट्रीज है हमारे साउथ अमेरिका के अंदर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ही यहाँ से पास करती है ना। इक्वेटर क्योंकि थोड़ा सा सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आ जाता है, तो आप देखोगे इक्वेटर जा रही है, ये रही इक्वेटर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नीचे से जाती है इसकी थोड़ा सा, हम्म, इधर से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी कैंसर नहीं, कैंसर तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, यहाँ से पास करती है ट्रॉपिक, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी जो सदर्न मोस्ट टिप है नीचे, जो उसका साउथ है, सबसे नीचे एक पॉइंट है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम केप हॉर्न के नाम से जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके अंदर हमें एक माउंटेन की एक और रेंज देखने को मिलती है, जिसका नाम है एंडीज। ये दुनिया के सबसे बड़े सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड के अंदर। फर्स्ट नंबर पे कौन है? हिमालयाज। और सेकंड नंबर पे कौन है? एंडीज। एंडीज कहाँ पे है? साउथ अमेरिका के अंदर है। देखो इस तरफ ये जाते हैं। ठीक है, यहाँ से ये आपका बोलीविया, चिले और अर्जेंटीना यहाँ से होते हुए मूव करती है हमारी एंडीज, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम है वर्ल्ड का, सेकंड लॉन्गेस्ट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है ना, कौन सी है? अमेजोन रिवर। वो इसी से फ्लो करती है, इसी के अंदर ही फ्लो करती है। देखो आप, ये आपको दिख रही है अमेजोन रिवर, है ना, ये रही, ये अमेजोन रिवर ऐसे जा रही है। ठीक है, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ऊपर हमने देखा अफ्रीका के अंदर, अगर आपको याद हो तो हमने नाइल के बारे में पढ़ा। नाइल कैसी है? वो लॉन्गेस्ट है। और अमेजोन कैसी है? ये है हाईएस्ट, हाईएस्ट नहीं सॉरी, अमेजोन है लार्जेस्ट। अमेजोन कैसी है? लार्जेस्ट। तो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में फर्क होता है। अब क्या फर्क होता है वही बता देता हूँ। लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लंबी, उसकी लेंथ वो ऐसे घूम घाम के ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, वो लंबी, वो लंबी है, वो अलग चीज है। उसके अंदर पानी इतना नहीं है। लेकिन जब हम लार्जेस्ट की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? कितना सारा पानी अपने साथ वो रिवर लेके आ रही है। तो आप देखोगे अमेजोन रिवर बहुत ज्यादा पानी लेके जाती है ना, वॉल्यूम की बात करते हैं पानी के, जब हम लार्जेस्ट की बात करते हैं। तो वर्ल्ड में सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? अमेजोन रिवर। जैसे अमेजोन शॉपिंग साइट वर्ल्ड में सबसे बड़ा है ना, उसी तरीके से सबसे बड़ी जो रिवर है अमेजोन है। सबसे लंबी कौन सी है? नाइल, जिसको हिंदी में नील नदी भी कहते हैं, है ना। और ये अफ्रीका के अंदर है, और अमेजोन हमारी साउथ अमेरिका के अंदर है। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर आपको सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र मिलेगी, जो बहुत ज्यादा पानी लेके जाती है। और सबसे लंबी नदी गंगा रिवर मिलेगी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कभी भी इसमें। इसके अलावा आपको इसके अंदर दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल भी देखने को मिलता है। ठीक है, वेनेजुला के अंदर, ये रहा हमारा वेनेजुला, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा एंजल फॉल्स। ठीक है, जो कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। और कौन सी रिवर पे? तो चुरुन रिवर के ऊपर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको साउथ अमेरिका के बारे में पता होना चाहिए। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं अंटार्कटिका की। तो ये देखो, ये है हमारा अंटार्कटिका। और ठीक है, साउथ पोल इसके बीचों बीच है, ये रहा हमारा साउथ पोल। साउथ पोल ये रहा, और साउथ पोल के बीचों चारों तरफ है हमारा अंटार्कटिका। ठीक है, और फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, एंड लोकेटेड नियर द साउथ पोल ऑफ द अर्थ, है ना, साउथ पोल के चारों तरफ ही है। यहाँ पे लैंड है, लेकिन सनलाइट हमने देखा था कि साउथ पोल में बहुत कम पहुंचती है, तो इस वजह से सारी यहाँ पे बर्फ से ढका हुआ है। और दुनिया की कहते हैं सबसे कोल्डेस्ट प्लेस भी यहीं से, यहीं पे ही है, अंटार्कटिका में, है ना। दुनिया की सबसे ठंडी जगह अंटार्कटिका के अंदर है। और ये पूरा किससे कवर्ड है? बड़े बड़े ग्लेशियर से कवर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी ठंड हो जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती। अब ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती, तो लेकिन अब रिसर्च भी करते हैं साइंटिस्ट, उनको ना जानना होता है कि भाई वहाँ पे कैसी मिट्टी है, कैसे भालू हैं, कैसे वहाँ पे चिड़िया है, किस टाइप के लोग रहते हैं, लोग तो क्या ही रहते हैं, किस टाइप के मतलब प्लांट है, एनिमल है, माउंटेन्स है, बाकी चीजों के बारे में रिसर्च करने के लिए तो सभी कंट्रीज ने अपने रिसर्च स्टेशन यहाँ पे खोले हुए हैं। ठीक है, लाइफ नहीं है, वो परमानेंटली यहाँ पे नहीं रहते, सेटल नहीं करते, लेकिन जाते हैं रिसर्च वगैरह के लिए, जाते हैं फिर आ जाते हैं कुछ कुछ टाइम में, है ना। तो
अब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे इंडिया के कौन कौन से रिसर्च स्टेशन है, तो आपको पता होने चाहिए। चार हैं, जैसे तीन है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, एक आपका मैत्री और एक आपका भारती। ये तीनों आपको पता होने चाहिए, तीनों आपको याद होने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें एंटार्क्टिका में माउंटेन्स भी है, तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है एंटार्क्टिका में, तो उसका नाम है विंसन मैसेफ। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सा है, एक मिनट, विंसन मैसेफ, ठीक है। विंसन मैसेफ इज द हाईएस्ट पॉइंट इन एंटार्क्टिका। अगर कोई कंट्री नहीं है यहाँ पे, लोग ही नहीं जाते तो कंट्री नहीं बनाई, एक पूरा कॉन्टिनेंट है अभी तक। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट कॉन्टिनेंट देखते हैं हम, यूरोप। देखो भाई, ये हमारा यूरोप है ना, एशिया के साइड साइड में आता है और अफ्रीका के ऊपर आ जाता है एरिया वाइज। अगर मैं आपको बताऊं तो सिक्स लार्जेस्ट कह सकते हैं इसको हम एरिया वाइज, या फिर सेकंड स्मॉलेस्ट कह सकते हैं, एक ही बात है। 50 कंट्रीज आती हैं इसके अंदर, और पूरा का पूरा हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एनआर मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं कि वर्ल्ड का सबसे डेवलप्ड कॉन्टिनेंट। आपने देखा होगा पहले के टाइम पे भी लोग जाते थे ना, यूरोप जा रहे हैं भाई, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यूरोप बहुत डेवलप्ड है ना। डेवलप्ड होगा तो महंगा होगा। और डीडीएलजे में वो कहा जाता है, शाहरुख खान यूरोप तो जाता है ना, जहाँ पे वो सिमरन से मिलता है, तो यूरोप का टूर करने जा रहे होते हैं वो, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। और क्रिश्चियनिटी यहाँ पे ज्यादातर रिलीजन है, मेजर रिलीजन कौन सा है, यहाँ के लोग कौन सा रिलीजन सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, तो क्रिश्चियनिटी। ठीक है, क्रिश्चियंस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको यूरोप के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और अब बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की, जो कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है हमारे वर्ल्ड का, जिसको हम ओशेनिया के नाम से भी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया और ओशेनिया। ठीक है, अब इसका नाम ऑस्ट्रेलिया ही है, और एक कंट्री भी ऑस्ट्रेलिया है। अब देखो, कंट्री तो ये रही ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट का नाम भी ऑस्ट्रेलिया है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी कंट्री ऑस्ट्रेलिया ही है इस कॉन्टिनेंट में, इसलिए हमने पूरे कॉन्टिनेंट का नाम ही ऑस्ट्रेलिया रख दिया। और आज के टाइम में इसको हम ओशेनिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और कंट्रीज की बात करूं आपको, जैसे कि इसके अंदर फिजी दिख जाएगी, है ना, न्यूजीलैंड ये रही कंट्री, और पेपुआ न्यू गिनिया ये रही। तो इस टाइप की कंट्रीज भी आपको देखने को मिलती हैं, और भी बहुत सारी। देखो, ये तो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, हमें तो दिख भी नहीं रहे है ना मैप में। और आप जाओगे थोड़ा और जूम कर करके देखोगे गूगल मैप पे, तो आपको बहुत सारी कंट्रीज दिखेंगी। ठीक है, और टोटल कितनी कंट्रीज है, 14 कंट्रीज है इसके अंदर, मैंने आपको बताया। और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ना, पूरा का पूरा ये सदर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है, हमारा ऑस्ट्रेलिया। कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको किसने डिस्कवर किया था, इसको किया था कैप्टन कुक ने, 1770 में। ठीक है, कैप्टन कुक ने इसको डिस्कवर किया था। और लार्जेस्ट कंट्री इस कॉन्टिनेंट के अंदर ऑस्ट्रेलिया ही है, ये रही ऑस्ट्रेलिया हमारी लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है, और अदर कंट्रीज आपको फीजी भी मिल जाएगी यहाँ पे, न्यूजीलैंड भी मिल जाएगी। तो इतना आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्टिनेंट हो गए, 7 हमने कॉन्टिनेंट्स पढ़ लिए। अब हम जल्दी से देख लेते हैं हमारे ओशंस के बारे में। देखो, सबसे पहले मैंने आपको लोकेशन तो ऊपर दिखा दी थी सबकी, है ना। तो पैसिफिक ओशन, ये हमारा इस तरफ है, इस तरफ आपको एशिया दिख जाएगा। अभी जो कॉन्टिनेंट है, इधर ऑस्ट्रेलिया है नीचे, इधर नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका, इन चारों के बीच में आता है हमारा पैसिफिक ओशन। और सबसे बड़ा ओशन है हमारे पूरे अर्थ के प्लेनेट, अर्थ पे ही, है ना, अर्थ कह सकते हो, इसी प्लेनेट पे सबसे बड़ा ओशन है। और पूरा अर्थ का देखोगे आप, 1/3 पार्ट इसने कवर कर रखा है। और इसका डीपेस्ट पॉइंट, ओशन में हाईएस्ट पॉइंट तो नहीं हो सकता, है ना, ओशन में तो, क्योंकि सी लेवल ही होता है इस पूरे में। तो डीपेस्ट पॉइंट देखते हैं, डीपेस्ट पॉइंट है हमारे पैसिफिक ओशन का मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये पूरे वर्ल्ड का भी डीपेस्ट पॉइंट है मैरियाना ट्रेंच। और इसकी शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसिफिक ओशन लगभग हमें सर्कुलर शेप में देखने को मिलता है ना। देखोगे आप तो इस तरफ से सर्कल सा बन गया, तो सर्कुलर शेप में हमें पैसिफिक ओशन देखने को मिलता है। इतना आपको पैसिफिक ओशन के बारे में पता होना चाहिए। आगे देखते हैं अब अटलांटिक ओशन। ठीक है, अटलांटिक ओशन सेकंड लार्जेस्ट ओशन है हमारे अर्थ का, और ये लगभग एस शेप में है। ठीक है, तो इस तरफ आप देखोगे तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ये रहा, है ना, ये है, तो ये एस बन गया एक, है ना, इस शेप का एस बन गया ऐसे। तो देखो, अगर मैं आपको एरिया दिखाऊं, इधर हमारा नॉर्थ अमेरिका आ गया, साउथ अमेरिका और यूरोप और नीचे अफ्रीका, है ना। तो इनके बीच में एक ओशन है, ये वाला ओशन है, इसके बारे में पता होना चाहिए, एस शेप का है। और कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो सबसे ज्यादा बिजिएस्ट ओशन है पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज्यादा बिजिएस्ट ओशन कौन सा है, तो अटलांटिक ओशन। सबसे ज्यादा ट्रेड कौन से ओशन से होता है, तो अटलांटिक ओशन से। ठीक है, और आपने नाम सुना होगा टाइटैनिक शिप का, तो टाइटैनिक शिप भी ऐसा कहते हैं इसी ओशन में डूबी थी।
ठीक है। और डीपेस्ट पॉइंट इसका है पुएर्टो रिको ट्रेंच, ये भी आपको पता होना चाहिए। पुएर्टो रिको ट्रेंच कहाँ पे है? अटलांटिक ओशन के अंदर है, और सबसे डीपेस्ट मतलब पॉइंट है अटलांटिक ओशन। इतना आपको अटलांटिक ओशन के बारे में पता होना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं, हम इंडियन ओशन की बात करते हैं। ठीक है, इंडियन ओशन आप देखोगे तो ये रहा, हमारा इंडिया के नीचे आ जाता है, और हमारा अफ्रीका के ईस्ट साइड आ जाता है, और ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट साइड आ जाता है। ठीक है, ये आपका इंडियन ओशन है, जो पहले से ही मार्क कर रखा है, मेरे को मार्क करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। और ये थर्ड लार्जेस्ट ओशन है, और लगभग ट्रायंगुलर शेप में, देख रहे हो आप, ट्रायंगल बन गया ना, एक तरह से ट्रायंगुलर शेप बन गई, तो ये ट्रायंगल शेप का है हमारा इंडियन ओशन। ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन कि इंडियन ओशन कैसी शेप का है। हमने देखा जो हमारा अटलांटिक ओशन है एस शेप का है, पैसिफिक ओशन सर्कुलर शेप का है, और इंडियन ओशन ट्रायंगल शेप का है। ठीक है, और 20% हमारी अर्थ का वाटर सरफेस कवर करता है, और इसका डीपेस्ट पॉइंट है हमारा जावा ट्रेंच। ठीक है, जिसको हम सुंदा ट्रेंच के नाम से भी बोलते हैं, और कितना है 7 to 5 8 मीटर डीप है, इतना डीप है। ठीक है, इतना आपको इंडियन ओशन के बारे में पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, अटलांटिक ओ सॉरी अंटार्कटिक ओशन। ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट ओशन है हमारे अर्थ का, और लगभग आप देखोगे साउथ पोल है, उसके चारों तरफ क्या है? अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका के चारों तरफ साउदर्न ओशन आपको दिखेगा। इसको हम अंटार्कटिक ओशन या फिर साउदर्न ओशन के नाम से भी जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए साउदर्न ओशन। क्यों? क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा साउथ में कौन सा ओशन है? अंटार्कटिक ओशन है, इसलिए। और ये अपनी आइसी लैंडस्केप और एक्सट्रीम कंडीशंस की वजह से जाना जाता है। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे पूरे में बर्फ रहती है साउथ पोल के चारों तरफ, तो यहाँ पे कंडीशन भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है इस ओशन में भी। और इसका जो डीपेस्ट ट्रेंच है उसका वो कहाँ पे है? साउथ सैंडविच ट्रेंच, है ना, साउथ ऑफ सैंडविच ट्रेंच। ये साउथ ऑफ सैंडविच ट्रेंच में है, मतलब कि सैंडविच ट्रेंच के थोड़ा सा साउथ में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ऐसा माना जाता है सबसे यंगेस्ट ओशन है ना, 30 मिलियन साल पहले ही बना है लगभग, तो काफी यंग है। ठीक है, इतना आपको अंटार्कटिका के बारे में पता होना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं, लास्ट हमारा जो बचा है आर्कटिक ओशन। ये है हमारा आर्कटिक ओशन, और ये आपको लगभग नॉर्थ पोल के चारों तरफ दिखेगा। ये हमारा नॉर्थ पोल है, इधर इसके चारों तरफ है आर्कटिक ओशन ये पूरा, है ना। और ये आप देखोगे तो इधर आपका नॉर्थ अमेरिका आ गया, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका एशिया है, और ये आपका यूरोप है ना। तो इधर इनके बीचों बीच है, ये क्या है? हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये क्या है? हमारा एशिया, और ये क्या है? इधर हमारा यूरोप है ना। यूरोप के इसके बीच में हमें आर्कटिक ओशन देखने को मिलता है, और सबसे छोटा ओशन है हमारे प्लेनेट का। लगभग सिर्फ पूरे अर्थ का कितना प्रतिशत पानी है कवर करता है सरफेस? 3%। ठीक है, और नॉर्थ पोल के चारों तरफ है, और मैंने आपको बताया हमें आर्कटिक ओशन के अंदर पोलर बियर मिलेंगे, और हमें पूरे वर्ल्ड में कहीं भी पोलर बियर देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलेंगे? आर्कटिक ओशन में। ठीक है ना, अंटार्कटिका में भी नहीं मिलते पोलर बियर, सिर्फ और सिर्फ आर्कटिक ओशन में, जहाँ पे नॉर्थ पोल है वहीं पे हमें पोलर बियर देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, इतना भी आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ हमारी आज की ये क्लास भी खत्म हो जाती है ना। तो मैंने देखो काफी अच्छे से आपको समझाए, आपको लोकेशन भी पता होनी चाहिए, जो भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं और हमारे ओशंस हैं, जैसे कि एशिया कहाँ पे है, इधर है, इसके साथ में यूरोप है, नीचे की तरफ अफ्रीका है ना, और फिर यहाँ पे अटलांटिक ओशन आ गया, तो इधर हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और नीचे अंटार्कटिका है साउथ पोल के पास, और ऑस्ट्रेलिया हमारा इस तरफ है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। और ओशंस की भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सा लोकेटेड है। जैसे अटलांटिक ओशन हमारा इस तरफ है ना, लगभग एस शेप का। पैसिफिक हमारा ऐसे राउंड शेप का है, ये रहा। इंडियन हमारा ट्रायंगुलर है, इस शेप का, ये रहा। और इनके बीच में आपको नीचे अंटार्कटिका के चारों तरफ सदर्न ओशन देखने को मिलता है, जिसको हम अंटार्कटिक ओशन के नाम से भी जानते हैं। और ऊपर की तरफ हमें एक मिलता है आर्कटिक ओशन, जो कि सबसे छोटा ओशन है। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको मैप के थ्रू समझा दिया बहुत अच्छे से, और काफी इंपॉर्टेंट थी आज की क्लास। ठीक है, तो आपको अच्छे से इसको याद करना है, इसको रिवाइज करना है टाइम टू टाइम। एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।